1 के अंदर हमने क्लैरिफाई किया था, जैसे HTML का यूज करके फॉर्म डिजाइन करना, उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज करना है कंपोजर, और कंपोजर का लुक कैसे होता है उसके बारे में भी हमने क्लैरिफाई कर चुके थे। बट अभी एक नया सा पॉइंट्स यहाँ पे जो स्टडी करना है, जैसे HTML का फॉर्म बनाने के लिए जो एलिमेंट है वो टोटल 4 है। फूड फॉर्म, इनपुट, टेक्स्ट एरिया एंड सिलेक्शन ऑप्शन, उसके बारे में और उसके जो सिनोनिम्स हैं उसके बारे में भी क्लैरिफाई कर लिया था हमने। जैसे फॉर्म स्टार्ट फॉर्म ओवर करना कंपलसरी क्योंकि ये कंटेनर टैग है। उसके बाद हमने ऐसा भी लर्न किया था जैसे फॉर्म के टोटल 2 एट्रीब्यूट है, एक्शन एंड मेथड। मेथड की 2 वैल्यू, राइट, गेट एंड पोस्ट। जैसे गेट है वो किसके साथ ज्वाइंट है, यूआरएल के साथ। पोस्ट है वो ज्वाइंट किसके साथ है, HTTP के साथ। उसके बाद इनपुट एलिमेंट, जैसे इनपुट स्टार्ट, इनपुट ओवर कर लोगे ये भी राइट है, इनपुट को ओवर नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमने इनपुट एलिमेंट के बारे में 6 पॉइंट लर्न करे, लाइक रेडियो बटन, चेक बॉक्स, टेक्स्ट, पासवर्ड, सबमिट एंड रीसेट बटन। और जितने भी इनपुट एलिमेंट है उसके 3 एट्रीब्यूट है, टाइप, नेम एंड वैल्यू। कितने एट्रीब्यूट है, 3 एट्रीब्यूट है। उसके बाद हम क्लैरिफाई करें टेक्स्ट एरिया स्टार्ट, टेक्स्ट एरिया ओवर, उसको बोला जाता है अनलिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर। ओके, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, रो एंड कॉलम। तो ये सब जो पॉइंट्स अब हाईलाइट करो ये अंडरलाइन है। जैसे मैंने आपको 11 के अंदर कभी अंडरलाइन नहीं करवाया, बट मैंने यहाँ पे देखो टेक्स्ट एरिया स्टार्ट, टेक्स्ट एरिया ओवर, रोज एंड कॉलम्स। ओके, इसके बाद हमें सिलेक्शन स्टार्ट ऑप्शन, उसको बोला जाता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसके लिए मेनू बनाने के लिस्ट, वो किसके लिए था, CLI के रिगार्डिंग था। अभी यहाँ पे जो हम समझने आया है, जैसे HTML का कोड टाइप करना वो टीडियस है, लॉन्ग प्रोसेस है। ये सब कुछ रिमूव करने के लिए, HTML टैग का यूज करना हमारे लिए डिफिकल्ट है, जो ऑलरेडी अपने कोडिंग के थ्रू सेशन 1 से लेकर सेशन 5 तक हमने क्लैरिफाई कर लिया। बट मैं यहाँ पे आपको आईडी के बारे में, आईडी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडी एक खुद सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू हम यहाँ पे कंपाइलिंग और सॉफ्टवेयर डेवलप करने की बात कर रहे हैं। जो सबसे इजी मेथड है वो GUI। GUI का मीनिंग होता है लोगो, सिंबल, ये सब दिखाई देना। इसके लिए यहाँ पे GUI का फुल फॉर्म है कंपोजर। सबसे फर्स्ट है टेक्स्ट एंड कोड एडिटर। You know very well, text and code editor means what? Notepad है, Gedit है, Composer है, वो सब क्या है, टेक्स्ट एडिटर, जिसमें आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, राइट है। इसके बाद है कंपाइलर। कंपाइलर का मेन पर्पस क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द कंपाइलर? कंपाइलर का मीनिंग होता है जो भी आप कोडिंग टाइप करते हो उसके अंदर जो मिस्टेक है, लाइन टू लाइन कोड टाइप करने का, ओके, और चेकिंग करने का मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कंपाइलर का। इसके बाद है इंटरप्रीटर और डीबगर। इंटरप्रीटर क्या करता है, आपके इंग्लिश लैंग्वेज को इसमें ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम है, ओके, इंटरप्रीटर एंड डीबगर। तो ये सब कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, GUI है वो इसमें 3 पॉइंट्स हैं, एक टेक्स्ट एंड कोड एडिटर, सेकंड कंपाइलर, थर्ड इंटरप्रीटर और डीबगर। टेक्स्ट एडिटर जो आपको टेक्स्ट टाइप करने की, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे कोडिंग टाइप करने की फैसिलिटी जो देता है उसको बोला जाता है टेक्स्ट एडिटर। कंपाइलर क्या करता है, आपने जो टाइप किया है उसको लाइन बाय लाइन चेक करने का, और इनकेस कोई एरर हो वो एरर को आइडेंटिफाई करने का काम किसका है, कंपाइलर का है। इसके बाद इंटरप्रीटर एंड डीबगर। इंटरप्रीटर एंड डीबगर उसका काम क्या है, इंग्लिश टू मशीन एंड मशीन टू इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम है डीबगर और इंटरप्रीटर का। इसके जैसे सॉफ्टवेयर कितने हैं,
कंपाइलर, इक्लिप्स, JBuilder एंड नेटबीन्स। मोस्ट टाइम की है, आपको एग्जाम में पूछा गया है। GUI लेवल के टेक्स्ट एडिटर कितने हैं? तो सबसे फर्स्ट कंपोजर, इक्लिप्स, JBuilder एंड नेटबीन्स। टोटल कितने सॉफ्टवेयर ऐसे? फोर्थ। ये सब कुछ ओपन सोर्स IDE है। ओपन सोर्स का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे आपको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। कंपोजर का यूज करके हम सबसे फर्स्ट वेब पेज बनाएंगे और चैप्टर नंबर 3 के अंदर कंपोजर का यूज करके ही हम वेबसाइट बनाने वाला है। तो ये सेशन इंपॉर्टेंट है, पूरा कंप्लीटली क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ओके भाई, कंपोजर होता है क्या? तो उसका इंट्रो तो मैंने पहले ही सेशन में क्लैरिफाई किया, पर इन केस फ्यूचर में आपको ये सब कुछ यूज करना हो तो कैसे क्लैरिफाई करते हैं? जैसे इंट्रोडक्शन टू कंपोजर, जैसे आपको पूछे कंपोजर के बारे में। कंपोजर इज अ फ्री ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट IDE। मोस्ट MP लाइन है, जो भी ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। जैसे गेट एंड पोस्ट वाला इंपॉर्टेंट था इसमें, पर ये स्टेप पे जाने के लिए मुझको आपको 1 बाय 1 सब सेशन क्लैरिफाई करना। अभी पूरा मिक्स करवा रहा हूं मैं। ओके, इसके बाद है आपको पूछा गया कंपोजर कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड किया जाता है? तो http://www.composer.net। वो एक वेब एडिटर है जिससे सिंपल ग्राफिकल इंटरफेस से क्लैरिफाई करता है। उसको बोला जाता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ओके, इससे ये एक वेब ऑथराइज्ड टूल्स है। वेब ऑथराइज्ड टूल्स का मीनिंग क्या होता है? ये आपको सब कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ऑथोरिटी आपको प्रोवाइड करता है, जिसका सॉफ्टवेयर का यूज करके आपने खुद का वेब पेज डेवलपमेंट कर सकते हो और वेब फाइल को मैनेजमेंट कर सकते हो। ये वेबसाइट ऑथराइज्ड टूल्स है। तो ये सब कुछ फीचर्स किसका है? कंपोजर का। हम अभी नया पेज बनाएंगे, ओके, क्विकली एंड इजीली। उसमें हम वेब पेज का सोर्स कोड भी देख सकते हैं, मैंने पहले ही बोला था इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर। इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं, एज वेल एज कंपोजर है ना, इनकॉर्पोरेटेड द साइड मैनेजर। साइड मैनेजर का मीनिंग क्या होता है? शॉर्टकट की है F9। मैं पहले आपको इन्फॉर्म किया था, बट रिवीजन के टाइम मैं आपको क्लैरिफाई करवा देता हूँ, जिसके थ्रू आप फटाफट और स्पीड से एक्सेस कर सकते हो बोथ लोकल एंड रिमोट एरिया। रिमोट मीन्स व्हाट? जैसे आप इंडिया से बैठे बैठे आउट ऑफ कंट्री में से पूरा वेबसाइट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोला जाता है? रिमोट सर्विस और रिमोट सर्वर। और लोकल मशीन मीन्स यहाँ से बैठे बैठे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं लोकल मशीन। रिमोट सर्वर फ्रॉम विद इन द कंपोजर। और CSS कंपोजर CSS को भी सपोर्ट किया जाता है, जो हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टडी करने वाला है। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है CSS इज ना नेक्स्ट चैप्टर। मैं इसके लिए चैप्टर 1 के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड जो मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ, ये आपके बोर्ड की एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जैसे कोविड की वजह से ये बच्चे को जो बेनिफिट मिला है, वो बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। तो पहले से मेरे साथ साथ टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करते जाना है। ओके, प्रॉपर नोट्स बना के मुझको व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। जो जो प्रैक्टिकल कर रहे हो वो सब कुछ रेडी करके एक बार आपकी ये पूरा कंप्लीट हो जाए चैप्टर रीडिंग में, मिनिमम 3 टाइम टेक्स्ट बुक में से रीडिंग करना है। और मैंने इसके लिए वीडियो बैकअप के लिए आपको भी भेज रहा हूँ। वो भी पॉइंट मिसिंग हो जाते हो आप वहां से आप रिकवर इजिली कर सकते हो। ओके, ये सब फैसिलिटी कौन दे रहा है? कंपोजर दे रहा है। तो कई सारे स्टूडेंट अभी देखो 10 के अंदर जॉब्स पे जॉब्स बन रहा है, जो विदाउट एग्जाम जो स्टूडेंट पास हो चुके हैं, इनके ये सब 11th-12th में आ तो जाएंगे, पर मुझको लग रहा है आफ्टर 2 इयर्स के बाद जो 12th में फेल होने का रेशियो है वो सबसे ज्यादा होगा। उसका मेन रीजन यही है कि विदाउट डिसीजन ये सब फ्रेंड का कंपैरिजन या अपना लेवल चेक किए भी नहीं, ओके, साइंस ले लेके उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बच्चे डीमोटिवेशन हो जाते हैं, है ना। तो क्लास के अंदर मिनिमम 5 या 6 स्टूडेंट ऐसे होते ही है। यही टाइम हमको भी पूछना पड़ता है, तूने बाय मिस्टेक साइंस ले लिया? नहीं नहीं सर, तो समझ गए। वो रियलाइज कब आता है? जब 12th साइंस का रिजल्ट है उसके हाथ में आता है तब। ओके, तो ये सब ऐसा पॉइंट्स है। तो अभी पूरे कंपोजर का इंटरफेस मींस इंट्रो।
कंपोजर एक्चुअली दिखता कैसे है, उसका मेन यूज किसके लिए अभी देखते हैं। जैसे कंपोजर का सॉफ्टवेयर के बारे में हमने जैसे क्लैरिफाई किया, कंपोजर का इंटरफेस, कंपोजर का आइकॉन। तो सबसे पहले कंपोजर का आइकॉन मैंने आपको दिखाया था, वो कैसे दिखता है कंपोजर, यू नो वेरी वेल। कंपोजर कैसे दिखेगा, देखो उसका लोगो मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, देखो ये। तो सबसे पहले मैं आपको ये पॉइंट्स इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, देखो ये कंपोजर का लोगो है, ओके। अभी देखो मेनू बार में टोटल कितने मेनू है, मैंने आपको पहले भी बोला था कितने मेनू है, 8। कंपोजिंग टूल बार जहां शॉर्टकट की होती है, छोटे छोटे सिंबल है जो ऑलरेडी मेनू बार में अवेलेबल है ही। ये इंटरफेस में से मिनिमम 1 एमसीक्यू बोर्ड के अंदर फाइनल। आज का लेक्चर इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सब कुछ मैंने स्टडी करवा लिया, अभी हम सब मिक्स करने वाला है। तो आपको पूछा गया टोटल टूल बार कितने हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 3। कंपोजिंग टूल बार, फॉर्मेट टूल बार 1, फॉर्मेट टूल बार 2। बट आपको पूछा गया टोटल फॉर्मिंग टूल बार कितने हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 2। फॉर्मिंग टूल बार का मीनिंग क्या है, जैसे बोल्ड, इटरिंग, अंडरलाइन करना हो, जैसे बॉडी टेक्स्ट है वो फॉर्मिंग टूल बार 1 में आता है। फॉर्मिंग टूल बार 2 के अंदर साइज अप करना, बोल्ड, इटरिंग, अंडरलाइन, अलाइनमेंट, टोटल अलाइनमेंट होते हैं 4। ओके, जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ, जो मेरे वर्ड्स है उसके ऊपर ध्यान रखना। ओके, पेज टैब, जितने भी पेज ओपन करते जाओगे तो यहाँ पे उसको बोलते हैं पेज टैब। मैं अभी कंपोजर का भी पूरा इंट्रो करवा देता हूँ। रूलर बार, तो यहाँ मेजरमेंट के लिए रूलर है। उसके बाद साइड मैनेजर, ये साइड मैनेजर जो इसकी शॉर्टकट की होता है F9। और पेज एरिया, पूरा फॉर्म हम पेज एरिया में डिजाइन करते हैं। पर यहाँ तक अटका इंपॉर्टेंट है, जैसे ये कंपोजिंग है मोस्ट टाइम भी यहाँ पे है। जैसे ये स्टेटस बार है, उसमें आपका जो भी टैग है उसके बारे में क्लियर। जैसे हम बाय डिफॉल्ट डिजाइन मोड में होते हैं, कौन सा डिजाइन। आपको पूछा गया लेफ्ट साइड टोटल कितने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 3। डिजाइन, स्प्लिट एंड सोर्स, कितने ऑप्शन है, 3। डिजाइन, स्प्लिट एंड सोर्स। बट यहां पे जो काम करें, आपको पूछा गया राइट हैंड साइड क्या होता है, एडिट मोड टूल बार, उसमें ऑप्शन होता है नॉर्मल। कौन सा टूल बार है, नॉर्मल। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी देखो मेनू बार के अंदर मैं जो समझाने की ट्राई कर रहा था, मेनू बार में मेनू कितने होते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स एंड हेल्प। एक एक मेनू का आपको समझ में आ जाना। ओके, मेनू बार में टॉप ऑप्शन में कितने मेनू है, टोटल 8। अभी एक एक समझ आए, ये कहीं टाइम एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। मेनू बार में मेनू कितने हैं, टोटल 8 है। ओके, सबसे फर्स्ट हो सकते हैं ऐसे भी हो, ए ऑप्शन फाइल और एडिट, बी ऑप्शन व्यू एंड इंसर्ट, सी ऑप्शन फॉर्मेट एंड टेबल, डी ऑल ऑफ दिस से भी पूछा जा सकता है। ओके, अभी आपको पूछा गया है, देखो यहाँ पे लिखा है मेनू बार के बाद टूल बार कितने हैं, टोटल टूल बार कितने हैं, बोले 3। ओके, सबसे फर्स्ट कंपोजिटिव, फॉर्मेट टूल बार 1, फॉर्मेट टूल बार 2। ओके, इसके बाद पॉइंट क्लैरिफाई करें। ओके, यहाँ पे बट आपको पूछा गया टोटल फॉर्मिंग टूल बार कितने हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 2। टोटल फॉर्मिंग टूल बार 2 है, पर आपको ओनली फॉर पूछा टूल बार में टूल कितने हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 3। एक एक ऑप्शन को ऑब्जर्व करना, मैक्सिमम आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाओगे। बट आपको सबसे फर्स्ट पूछा हुआ है, इसके लिए आज का सेशन मैंने इसके लिए ये सब कुछ क्लैरिफाई करवाने के बाद ही कहे। कंपोजिंग टूलबार में क्या क्या आपको दिखाई देता है, लोगो होता है, न्यू, ओपन, सेव, पब्लिश द पेज, ये सब ऑप्शन किस में आता है, कंपोजिंग टूलबार में।
फॉर्मिंग टूल बार 1 एंड फॉर्मिंग टूल बार 2, उसमें टैक्स एट द बुलेटिंग नंबर्स, नंबरिंग, ओके, और फॉर्मेटिंग ऑपरेशंस, ये सब किस में आ जाता है? फॉर्मेट टूल बार 1 एंड फॉर्मेट टूल बार 2। अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं, इससे पहले नेक्स्ट पेज के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है वो यहाँ पे समझा देता हूँ। आपको समझाया गया विंडोज के अंदर टोटल पैन कितने दिखाई देता है, तो आपका आंसर आना चाहिए 2। सबसे फर्स्ट साइड मैनेजर एंड ब्लैंक वेब पेज, ओके, साइड मैनेजर एंड सेकेंड वेब पेज। तो सबसे फर्स्ट साइड मैनेजर की बात करें, साइड मैनेजर क्या है? एक पावरफुल टूल्स है, देखो ये सब पॉइंट्स हैं, और नेविगेट विद इन द साइड बिटवीन द टू साइड, एक ही साइड से दूसरी साइड में हम जंप लगाना है। जैसे हो सकता है मेरी 2 वेबसाइट है, तो मुझको उसको मैनेज करना हो, तो मैं साइड मैनेजर के थ्रू इजीली मैनेज कर सकता हूँ, राइट है? तो आपको पूछा गया ब्लैंक इज अ पावरफुल टूल्स यूज्ड टू नेविगेशन विद इन द साइड एंड बिटवीन द साइड, तो आंसर क्या आएगा? बोलिए, साइड मैनेजर, राइट है? पर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा ब्लैंक इज करके डायरेक्टली पूछ लिया, ए पावरफुल टूल्स, सेकंड नेविगेशन विद इन द साइड, सी एंड बी बोथ, तो आंसर क्या आएगा? ओके, आपको पूछा गया साइड मैनेजर की शॉर्टकट की क्या है? F9। तो मिक्स ना हो जाए इसके लिए एक एक पॉइंट्स प्रॉपर वे में क्लैरिफाई करवा रहा हूँ, लाइन टू लाइन हम जा रहे हैं कि ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर्स ये आगे वाले चैप्टर है 1 to 5 के अंदर, जिसके अंदर कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए, और ये सब कुछ फ्यूचर में आपको काम आएगा 110%। तो इसमें आपका और मेरा दोनों का किसी का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। बॉटम राइट साइड, अभी देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बॉटम राइट साइड क्या दिखाई देता है? एडिट मोड टूल बार। टोटल कितने मोड है? 3, नॉर्मल, HTML टैग एंड प्रीव्यू। अगेन मैं क्लैरिफाई करवा दूं, आपको पूछा गया कंपोजर के राइट साइड क्या डिस्प्ले हो रहा है? एडिट मोड टूल बार, एक MCQ। एडिट मोड टूल बार कितने हैं टोटल? तो आपका आंसर आना चाहिए 3, विच ए नॉर्मल, बी HTML टैग, सी प्रीव्यू, डी ऑल ऑफ दिस, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डी ऑल ऑफ दिस। अभी देखो ये सब का एक एक का थियरी समझाया, भाई ये नॉर्मल मोड क्या है, तो आपको यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। जैसे प्रीव्यू मोड, जैसे आपको मालूम है हम सैंटेक के अंदर प्रीव्यू करते थे, एनिमेशन देखने के बाद उसको फाइनल इसके बाद ही रेंडर करते थे, तो प्रीव्यू मोड वो ब्राउजर जैसा ही है। जैसे एग्जांपल आपके लैपटॉप के अंदर कंपोजर है, बट कोई ब्राउजर नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वो सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो आप ब्राउजर के अंदर ये फैसिलिटी दे सकते हैं। कंपोजर खुद एक प्रीव्यू का फैसिलिटी दे रहा है, ओके। प्रीव्यू मोड के अंदर क्या होता है? एक स्क्रिप्ट डू नॉट रन, कोई भी स्क्रिप्ट रन नहीं कर सकते, यहाँ पे क्लिक करना अलाउड नहीं है, जैसे सिलेक्ट स्टार्ट सिलेक्ट ऑप्शन का, एंड कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देती है, ओनली फॉर सिंपल स्टैटिक पेज दिखता है, उसको हम क्लिक नहीं कर सकते, पर उसका डिजाइनिंग और लुक देख सकते हैं कौन से में? प्रीव्यू के अंदर, और उसमें लिंक कोई काम नहीं करती, तो ये ध्यान में रखना है। अगेन मैं रिपीट करवा देता हूँ, प्रीव्यू के अंदर क्या आपको ध्यान रखना है? ब्राउजर जैसा ही काम करेगा, डू नॉट रन द स्क्रिप्ट, डू नॉट सीन द एनी इफेक्ट, लिंक ऑल्सो डज नॉट ऑपरेट, लिंक यहाँ पे प्रीव्यू में काम नहीं करता, ओके। ओनली फॉर आपको ब्राउजर का व्यू दिखेगा, बट उसके साथ कंपैरिजन किसके साथ किया है? नॉर्मल व्यू इज अ वेरी सिमिलर ऑफ द प्रीव्यू, हम बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मोड में काम करते हैं, बट दोनों में डिफरेंट क्या है? इन दिस मोड टेबल आउटलाइन आर विजिबल, किस में दिखाई देता है? नॉर्मल व्यू के अंदर आपको आउटलाइनिंग दिखाई देता है। देखो एक एक वर्ड समझा रहा हूँ, इसके बाद ही हम कंपोजर के ऊपर डाइवर्ट हो गए, ओके। चलिए HTML टैग की बात करें, जैसे हमने नॉर्मल मोड के बारे में क्लैरिफाई कर लिया, प्रीव्यू के बारे में, अभी HTML टैग यहाँ पे
HTML टैग है, वो भी एक फैमिलियर है विद HTML। उसमें येलो मार्कर करके ऑप्शन है। येलो मार्क्स इज यूज्ड टू इंडिकेट फ्रॉम स्टार्टिंग टैग फॉर ऑल एलिमेंट। अभी देखो यहाँ पे क्या है, क्लिक ऑन द मार्कर सिलेक्टेड एंड हाईलाइट द वॉल ऑफ द एलिमेंट। मींस पूरे पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको मालूम है टैग लगाया गया होगा, ओके, एक छोटा सा पेज बना के हम सब एक वापस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक येलो कलर का इंडिकेटर है, कौन सा है, येलो मार्क। किस में आता है, HTML टैग के अंदर। कलर कोड ध्यान रखना, और वो हाईलाइट हो चुका होता है। ओके, सेम लेफ्ट साइड, ये कौन सी साइड था, राइट साइड। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, लेफ्ट साइड की। लेफ्ट साइड में कितने ऑप्शन दिखाई देते हैं, अगेन 3। लेफ्ट साइड में भी कितने हैं, अगेन 3। डिजाइन, स्प्लिट एंड सोर्स टैब। अगेन रिपीट करवाता हूं, आपको पूछा गया राइट साइड, तो आपके पास कितने ऑप्शन हैं, 3। नॉर्मल, HTML टैग एंड प्रीव्यू। बट आपको पूछा गया लेफ्ट साइड, तो आपका आंसर आना चाहिए डिजाइन, स्प्लिट एंड सोर्स टैब। आज के सेशन के अंदर से मिनिमम 5 MCQ इसमें से ही पूछे जाएंगे। ओके, तो अभी तक का जो हमने प्रैक्टिकल आपको ये सब ट्रैक पे लाने के लिए मैंने एक सेशन के अंदर प्रैक्टिकल समझाया, थ्योरी समझाया, और आज पूरा मिक्स करने के लिए रेडी हो आप। उसके साथ डिजाइन टैब है, डिजाइन टैब, ओके, जो वेब पेज की जैसे ही दिखेगा। स्प्लिट टैब है, जो HTML का सोर्स कोड वो सब डिजाइन करेंगे। और सोर्स टैब है, जहां हम कोडिंग देखते हैं, HTML का कोड देखते हैं। ओके, और इसके थ्रू हम डायरेक्टली एडिट भी कर सकते हैं, हम चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है। अगेन रिवाइज कर लेते हैं। डिजाइन टैब है, जिसमें हम वेब पेज पूरा डिजाइन करते हैं। स्प्लिट है, उसमें HTML सोर्स और करंट एलिमेंट के क्लैरिफाई करेंगे। और सोर्स टैब है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, HTML का कोड देख सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो आई होप सो इतने पॉइंट्स आपके माइंड में सेट हो चुके हैं, उसके अंदर कोई क्वेरी नहीं हो। स्टूडेंट मोस्ट टाइम की इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और पूरा पॉइंट्स माइंड में सेट करना पड़ेगा। तो आज ही ये पूरा वीडियो मैं आपको अपलोड करके रेडी कर दूंगा। आज ही इसे का रिवीजन करके पूरा माइंड में सेट कर लीजिएगा। मोस्ट टाइम की है। ओके, एक बार फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज कर लो, जो पॉइंट्स नहीं समझ में इसमें मुझको पूछ सकते हो। ये चैप्टर्स के अंदर एक भी मार्क्स लेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स लेस वाले पीछे वाले जावा वेट कर रहा है हमारा। क्योंकि आप कितना भी स्टडी करके जाओगे, कितना भी प्रैक्टिस करोगे, इसमें 2-3 मार्क्स कट हो गए। ओके, चलिए, जैसे अभी हम डायरेक्टली चले जाते हैं इसके अंदर से, क्रिएट द न्यू फाइल। सबसे फर्स्ट ब्लैंक कंपोजर है। जैसे आपने कंपोजर ओपन किया, मेनू बार में जाके आपको फाइल में जाके न्यू, शॉर्टकट किए Ctrl+N, उसमें क्लिक करना है, क्रिएट द न्यू डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट और ब्लैंक डॉक्यूमेंट। समझाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, उसमें XML, HTML का फुल फॉर्म है एक्सटेंबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उनको ये ऑप्शन को क्लिक करना है और न्यू टैब के अंदर क्लैरिफाई करना है और क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। एक्चुअली वो बाय डिफॉल्ट ऐसा कुछ प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर ये थ्योरी के अंदर MCQ में पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको ये पॉइंट क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। ओके, ओपन द एग्जिटिंग पेज। टोटल 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड है, मैं कंपोजिंग टूल बार में ऐसा लोगो दिखाई देता है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो भी ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड है कौन सी, फाइल मेनू में जाके ओपन करिए। ये सब कुछ हम प्रैक्टिकल के लिए सब रेडी रहना पड़ेगा। ओके, एक एक लाइन, और रिसेंटली आपने ओपन किया है तो फाइल में जाके रिसेंटली पेज। टोटल ओपन और एग्जिटिंग के फाइल को ओपन करने की टोटल 2 मेथड है, एग्जिटिंग की ओपन करने की 1 मेथड है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे हाईलाइट करके समझा दिया है। देखो, एक है ये लोगो, फाइल और ऑप्शन, और मेरे जैसा होगा तो लोगो भी डाल देगा। वर्क एग्जाम में ऐसा होता है,
तो उसके रिगार्डिंग आपको ध्यान में लेना है। ओके, अभी देखो सबसे फर्स्ट ये कंप्लेंट, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इतना करके डायरेक्टली फॉर्म भरा, पर एक सेकंड स्टेप में आपको समझा दूं, कंपलसरी सबसे फर्स्ट कोई भी काम करने से पहले आपको सेव करना इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना स्टूडेंट, जितने शॉर्टकट की आप यूज करोगे उतना ही फास्ट फ्लो में ओके प्रैक्टिकल खत्म कर पाओगे। एग्जाम के अंदर, बोर्ड की एग्जाम में आपको 2 आवर्स का प्रैक्टिकल दिया जाता है। तो अभी हम एक नेम, ईमेल एड्रेस और सबमिट बटन का प्रैक्टिकल यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो ऑलरेडी सेशन 2 के अंदर मैंने आपको समझाया था, पर अभी हम थियरी वाइज समझ रहे हैं, नॉट अ प्रैक्टिकल। तो सबसे फर्स्ट कंपोजर को ओपन करो, क्रिएट न्यू फाइल करिए, मेनू बार में जाइए, इंसर्ट फॉर्म, डिफाइन फॉर्म करिए। ओके, डिफाइन फॉर्म करने के लिए 2 ऑप्शन है। एक, अभी एग्जाम में आपको पूछा गया तो ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, इंसर्ट फॉर्म, डिफाइन फॉर्म फर्स्ट मेथड है। अदरवाइज कंपोजिंग टूलबार में फॉर्म का ऑप्शन है, ऐसा लोगो मिलता है, तो दोनों से आपको फॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम में पूछा डिफाइन फॉर्म करने की टोटल मेथड कितनी है, तो आपका आंसर आना चाहिए 2। which menu bar, insert form, define form first, second कंपोजिंग टूल बार में लोगो, ये सेकंड है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे आप फॉर्मिंग टूल बार करते हो तो टोटल ऑप्शन कितने दिखाई देते हैं, फॉर्म नेम, एक्शन यूआरएल और मेथड। सबका फॉर्म का, जैसे आप सबका नाम है ऐसे फॉर्म का नाम रखना कंपलसरी है। मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के लिए रेडी कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 के अंदर, क्योंकि सबका नाम केस सेंसिटिव है, जैसे मैंने आप सबको कॉल करना हो तो आपका नाम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज का लेक्चर्स आपको और वीडियो लेंथी लगेगा, क्योंकि कई टाइम क्या होता है, जब हेवी डोज होता है तो लेक्चर्स 1 आवर्स का ही होगा, पर आपको लेंथी लगता है। क्यों? क्योंकि आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हैवी है। इसका पूरा प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कंप्लीट करके मैं टेक्स्ट बुक के पीछे के एमसीक्यू, आपके पास क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसके बाद मैं एमसीक्यू वर्बली आपको पूछूंगा, उसके आंसर देने के बाद चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद ही आपकी एग्जाम में ऑनलाइन ही अरेंज कर दूंगा। आपको मैं ओएमआर शीट प्रोवाइड कर दूंगा, उसके अंदर से आपको राइट आंसर टिक करके डायरेक्टली हमको डिस्कशन करना है, उसके आंसर यही क्यों है, यही क्वेश्चन आंसर के, क्योंकि ये सब सॉल्व करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं, जैसे उसका नाम क्या रखते हैं। तो मैंने फॉर्म नेम के अंदर फॉर्म 1 रखा, तो सेम नेम हमको किस में रखना है, एक्शन यूआरएल में, और उसके पीछे डॉट एचटीएमएल लगाना भूलना नहीं है। तो मैंने आपको बोला था फॉर्म नेम हमारे लिए एट्रीब्यूट है, एक्चुअली फॉर्म के एट्रीब्यूट है, नेम, एक्शन यूआरएल एंड पोस्ट। ओके, मेथड पोस्ट लगाना कंपलसरी नहीं है। अभी एग्जाम में जैसे मैं प्रैक्टिकल में आपको 50-50 देना चाहता हूँ, और मैंने पूछ लिया मेथड कौन सी रखनी चाहिए, तो आप बोलोगे गेट, तो मैं बोलूंगा वाई, तो उसके पास आपका जेन्युइन रीजन होना चाहिए। पोस्ट रख लो तो वाई, तो मैं वहां तक के क्लैरिफाई करूँ, ऐसे नहीं कि स्क्रीनशॉट में। और मैं इसके लिए अभी तक मैं लाइन टू लाइन समझा रहा था, अभी हम एक एक स्क्रीनशॉट समझ रहे हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट में से ओके, या एसएस भी बोल जाता है, एक्चुअली स्क्रीनशॉट नहीं बोला तो हम एसएस के थ्रू भी बोला जाता है। एसएस के अंदर ओके एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड क्लैरिफाई करना है। ओके चलिए, इसके बाद हम यहाँ पे क्लैरिफाई करें, ये कंप्लीट करने के बाद इसको बोलते डायलॉग बॉक्स, जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे फर्स्ट आपको लेबल, जिससे आप यहाँ पे फॉर्म डिफाइन करोगे तो एक लाइट ब्लू कलर के आउटलाइनिंग मिलेगी। एग्जाम में पूछा गया सराउंडेड लाइट डॉटेड ब्लू कलर का बॉक्स दिखा है, सर हमको तो दिखाई नहीं दिया। उसके बाद ही पूरा फॉर्म बनाना स्टार्ट करना है। ओके, इसके अंदर ही उसमें आपको एंटर स्पेस करके पूरा फॉर्म स्टार्ट करना है। अभी देखिए ये ब्लैंक है, लाइट आउट बॉर्डरिंग इसमें आपको प्रॉपर नहीं दिखाई देगी, देखो यहाँ पे। बट जैसे आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन बॉक्स की साइज दिख रही है आपको, डॉटेड छोटा सा बॉर्डर। ओके, इसके बाद आपको लेबल बनाना है। लेबल के लिए कहाँ जाओगे, इंसर्ट लेबल, इंसर्ट फॉर्म डिफाइन लेबल, जो मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ। हो सकता है वीडियो को पॉज करके पॉइंट्स नोट डाउन करते जाना, ये प्रॉपर नोट्स बनाना है। पहले आप अपने हिसाब से नोट्स बनाओ,
ये साल में आपको अपने आपके हिसाब से पहले चार्ट बनाने की ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको मेरा चार्ट बनाया हुआ मैं आपको भेजूंगा। पहले एटलीस्ट आप ट्राई करके मुझको पहले मेरे पास करेक्शन करवाओ, सर ये जो मैंने रीजन किया वो राइट है, आप थोड़ा सा मेहनत करो अपनी साइड से, ठीक है। क्योंकि ये 12 के अंदर थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 100 ऑफ 100 लाना हो तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। ओके, हम कौन से मोड में है बाय डिफॉल्ट, देखो यहाँ पे डिजाइन में, यहाँ पे कौन सी साइड है, नॉर्मल है। तो आपको एग्जाम में पूछा जब भी आप फॉर्म बना रहे हो तो लेफ्ट साइड कौन सा ऑप्शन डिस्प्ले होता है, डिजाइन, राइट साइड नॉर्मल। ओके चलिए, उसके बाद हम चेक करें इनपुट एलिमेंट के अंदर हम कोई भी इनपुट एलिमेंट क्या फुल फील्ड डालते हैं, कौन से फील्ड में है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है इनपुट एलिमेंट में, कौन सा है, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, पासवर्ड, सबमिट बटन एंड रीसेट बटन। ये सब ऑप्शन की सेम सीक्वेंस है। कौन सी सीक्वेंस है, सबसे फर्स्ट है इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फिल। जैसे फॉर्म फिल जाओगे तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पे सब ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे आपको कंपोजर का प्रैक्टिकल किया तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बट यहाँ पे कंपलसरी फील्ड नेम और इनिशियल वैल्यू आना कंपलसरी है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स होगा, ओके, तो ये ऑप्शन दिखाई देगा। रेडियो बटन में यहाँ पे ग्रुप नेम आ जाता है, चेक बॉक्स में कुछ अलग आता है, रेडियो बटन में कुछ अलग आता है, चेक। तो ये सब आपको याद रखना है, ये सब माइंड में सेट करने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और टेक्स्ट बॉक्स में मोर प्रॉपर्टी के अंदर और भी ऑप्शन आता है। जैसे लास्ट में मैंने जीमेल आईडी का यूज किया था, मालूम, जैसे मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, पिन कोड 10, तो इसके लिए आपको फील्ड साइज मैक्सिमम लाइन का यूज करना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये वो उसका मेन यूज। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर हम देख सकते हैं ड्रॉप डाउन मेनू लिस्ट बनाना। क्या डिजाइन करना हो, ड्रॉप डाउन मेनू लिस्ट। ड्रॉप डाउन मेनू लिस्ट के अंदर हम क्या बना सकते हैं, तो देखिए मैंने आपको उसके अंदर से ड्रॉप डाउन मेनू लिस्ट में ये है ना जो ऑप्शन है उसको ड्रॉप डाउन बोला जाता है। उसके बाद ही रेडियो बटन, चेक बॉक्स, सबमिट, रीसेट, ओके, ये ऑप्शन को आप टिक कर सकते हो और बाद में सिलेक्ट कर सकते हो। ओके चलिए, आपका एक लेबल बन गया, क्या बन गया, इनपुट टेक्स्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे, तो देखो ये सब कुछ प्रैक्टिकल कर चुके तो थोड़ा सा आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। मैं ईमेल आईडी का लेबल ऐड करता हूँ। उसके बाद हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके जीमेल का यूज कर सकते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। देखो अभी आपको फॉर्म फिल में सबमिट बटन ऐड करना हो तो सेम सीक्वेंस, सेम ऑप्शन, इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फिल, बट यहाँ पे ऑप्शन देखो फील्ड नेम और फील्ड वैल्यू, दोनों में सबमिट सबमिट लिखना कंपलसरी। रीसेट में दोनों में रीसेट रीसेट, दोनों में एस कैपिटल रखना। ओके, तभी ये सब पॉसिबल है। तो आई होप सो ये पॉइंट्स आपके माइंड में सेट हो चुका है। इसके बाद ही हम आगे चले जाते हैं। ओके, अभी हमने कौन से मोड में काम कर रहे थे, बोले कौन से मोड में काम कर रहे थे, डिजाइन एंड नॉर्मल में, बट यहाँ पे क्या आ गया, देखिए प्रीव्यू। प्रीव्यू का मीनिंग मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, तो लुक वाइज बेटर दिख रहा है। देखिए प्रीव्यू में आपका फाइनल आउटपुट जो बॉर्डर थी ना, यहाँ पे बॉर्डर था, देखो यहाँ पे, इसमें अभी ऑब्जर्व करना तो ही समझ में आएगा। देखो यहाँ पे बॉर्डर था, लेबल के अंदर देखो आगे बॉर्डर था, बट प्रीव्यू में वो बॉर्डर नहीं डिस्प्ले हो रही है। देखिए समझ में आया। तो आपको एग्जाम में आपको पूछा गया नॉर्मल मोड और प्रीव्यू दोनों सिमिलर जैसा दिखेगा, बट उसमें आउटलाइनिंग, लेबल के ऊपर आउटलाइनिंग, कलर कोड, सिलेक्शन ऑप्शंस, वो सब डिस्प्ले नहीं हो रहा है। स्टूडेंट ये एक ही बार समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आस्क, ये जो मैं आपको वीडियो भेजूंगा ये सेशन का, उसको शांति से वापस पूरा एक बार रिवाइज कर लेना, प्रॉपर पोस्ट करके उसकी नोट्स लिख देना। बट मैं आपको समझा दूं, ये सब है ना टीडियस प्रोसेस है, एक सोर्स में जाना। बट आप देख रहे हो जो मैं आपको टीडियस प्रोसेस के अंदर इतना सारा कोड टाइप किया, ये कोड हमने टाइप नहीं किया, ये कोड किसने टाइप करके दे दिया, बोलो, कंपोजर ने। जो सोर्स टैब में आपको लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है, हम डिजाइन में ये सब डिजाइनिंग करते हैं, सोर्स में इस HTML का कोड
डिस्प्ले होता है। नॉर्मल मोड के अंदर हम नॉर्मल और डिजाइनिंग में हम डिजाइनिंग करते हैं, प्रीव्यू में प्रीव्यू कर सकते हैं, समझ में आया। बट मैं जो प्रैक्टिकल में समझाने वाला हूँ कंपोजर, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, आउटपुट वाइज, लुक वाइज, है ना। तो ये जो प्रैक्टिकल के लिए कंपोजर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, थियरी के वाइज कंपल्सरी जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वही पॉइंट्स को, एमसीक्यू को, आंसर को टिक करना है। इसके लिए मैं टेक्स्ट बुक ही समझा रहा हूँ, मैंने कोई रेफरेंस बुक का सपोर्ट नहीं लिया है, कुछ भी नहीं। बोर्ड के अंदर 85 मार्क्स के एमसीक्यू सेम टू सेम आपको टेक्स्ट बुक में से ही पूछे जा सकते हैं। ओनली एंड ओनली रिमेनिंग जो 15 मार्क्स है वो आपको रेफरेंस बुक में से पूछे जाते हैं, जिसके लिए ओके हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो लास्ट में आफ्टर दिवाली आपको फाइनल कंप्लीटली सिलेबस खत्म होने के बाद मैं जम्बो रिवीजन लेक्चर अरेंज करता हूँ। अभी आपका वीक में एक एक लेक्चर ही है, इसके बाद मैं वीक में 2 करूँगा, उसके बाद आपका कंटिन्यू 3 आवर्स के लेक्चर्स भी हो गए। कि वो डिपेंड अपॉन लेक्चर और प्रैक्टिकल कैसा सेशन है उसके ऊपर डिपेंड है। और लास्ट में पूरा फॉर्म बनाने के बाद आपको क्या पे करना है, सेव करना है। तो फाइल में जाके सेव करने की भी 2 मेथड है, या कंपोजिंग टूलबार में सेव नाम का बटन है। ओके चलिए, तो आपको पूछा गया एग्जाम के अंदर सेव करने की मेथड कितनी है, 2। फाइल में जाके सेव एंड कंपोजिंग टूलबार में जाके सेव करने के टाइम एक ध्यान रखना है। ओके आपको करंट पेज सेव कर रहे हो तो उसका एक्सटेंशन क्या लगाना कंपलसरी है, बोलो। 2 ऑप्शन है, HTML एंड .htm। तो आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं है। और जैसे ये सब कुछ रेडी हो जाता है सेव करने के बाद, तो आपको ओपन करना है। ओपन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है हमारे पास, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में जाके पूरा सब ऑप्शंस आप देख सकते हो। क्लियर इतना पॉइंट्स, ओके। तो सेव एज करने का ये डायलॉग बॉक्स, ये जो आपको दिखाई देना ना, उसको विजार्ड भी बोला जाता है, जहाँ नेक्स्ट ओके कैंसिल जैसा बटन है, अदरवाइज डायलॉग बॉक्स बोला जाता है। ओके इसके लिए मैं टेक्स्ट बुक के स्क्रीनशॉट में ही आपको समझा रहा हूँ, जिससे आपको फास्ट में पॉइंट समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ से हमारे सेकंड पॉइंट के अंदर वापस है, देखो यहाँ पे लिखा है रिमेंबर सेव का एक्सटेंशन .html एंड .htm करके सेव कर दो। और पूरा एक प्रैक्टिकल है यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। अभी एक वापस सेम उसके जैसा प्रैक्टिकल कर रहे हैं बट सब ऑप्शन, पर अभी यहाँ पे ध्यान ये रखना है, एक एक पॉइंट देखना है। इंसर्ट फॉर्म, डिफाइन फॉर्म, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। कौन से है प्लीज रिकॉल करिए। फॉर्म नेम, बोलिए मेरे साथ बोलते जाना, एक्शन यूआरएल एंड मेथड। आपको पूछा गया डिफाइन फॉर्म के लिए कितने ऑप्शन हैं, बोले 3। विच ऑप्शंस, फॉर्म नेम, एक्शन, यूआरएल और मेथड। ओके चलिए नेक्स्ट मैं आपको डायरेक्टली जो सीक्वेंस के ऊपर जाने की ट्राई करो। डिफाइन लेबल करने के लिए आपको फॉर्म और डिफाइन लेबल में जाना है, और इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। बट आपको फॉर्म फिल नहीं, फॉर्म FF जब आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हो तो कितने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, आंसर क्या आना चाहिए, 2। विच ऑप्शन, फॉर्म नेम एंड इनिशियल वैल्यू। अगेन मैं रिपीट करवा दूं, जब आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के लिए या टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप फॉर्म फिल में जाते हो तो कितने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, 2। फर्स्ट है फिल नेम एंड इनिशियल वैल्यू, और हम फ्यूचर में मोर प्रॉपर्टी का भी यूज करने वाला है। इसमें फिल की साइज, मैक्सिमम लेंथ वो यूज करेंगे। ओके चलिए, आपने ये सब का यूज करके अपने ऑप्शन बनाए हैं 3। ये लेबल है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। ओके चलिए, अभी हम रेडियो बटन की बात करें। जेंडर ऑप्शन ऐड करना है, जेंडर के लिए भी आपको कहां पे जाना है, सेम ऑप्शन, फॉर्म फिल और रेडियो बटन। बट आपको पूछा गया रेडियो बटन के अंदर कितने ऑप्शंस हैं, अगेन 2, ग्रुप नेम एंड फील्ड वैल्यू। बोलिए, आपको एग्जाम में पूछा गया
रेडियो बटन जब आप ऐड कर रहे हो तो फील्ड सेटिंग में कितने ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं? 2. विच ऑप्शन? बोले ग्रुप नेम एंड फील्ड वैल्यू। पर यहाँ पे ध्यान ये रखना है, ये सबके अंदर सबका नेम अलग था, डिफरेंट यूनिक होना चाहिए। जैसे इसका FN, मिडिल नेम का MN, लास्ट नेम का LN, ऐसा था। बट कंपलसरी रेडियो बटन में ग्रुप नेम सेम रखना पड़ेगा, दोनों ऑप्शन में जेंडर जेंडर रखना पड़ेगा और मेल वैल्यू डिफरेंट है, और ये इनिशियल सिलेक्टेड ऑप्शन है। अगेन रिपीट करवा दूं, अच्छी तरह समझ लेना, माइंड में सेट कर लीजिएगा। मोस्ट IMP इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, रेडियो बटन है तो ग्रुप नेम एंड फील्ड वैल्यू और इनिशियलाइज सिलेक्टेड है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, होल्ड करके नोट डाउन भी कर लेना। कंपोजर के थ्रू ही, बट जब हम CLI लिखते हैं CLI, तो वहां पे क्या लिखा होता है मालूम है? डार्क करने के लिए चेक्ड। याद आ रहा है अभी मैं क्या बोलना चाहता हूँ? चेक लिखा होता है, तो कंपोजर के थ्रू यहाँ पे इनिशियलाइज सिलेक्टेड है, ऑप्शन डिफरेंट है। इसके लिए मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो ये रेडियो बटन का मोस्ट है, स्टूडेंट कंफ्यूज मत होना। ऐसा हो तो माइंड में से स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। जिसे शांति से बैठ के इसको आप देखोगे एक एक ऑप्शन, तो समझ में आने लगेगा। अभी हम ये क्लैरिफाई कर लिया। देखो 2 ऑप्शन है, तो ये दोनों का कंपलसरी नेम क्या होना चाहिए? ग्रुप नेम, जेंडर जेंडर, वैल्यू मेल और फीमेल, वो चलेगा। और इनिशियल देखो एक ही डार्क है, तो मेल है, तो इनिशियल क्या करना पड़ेगा? सिलेक्टेड, और CLI के अंदर चेक बॉक्स है। ओके, चेक। अभी हम यहाँ पे ट्राई करें चेक बॉक्स के लिए, फॉर्म, फॉर्म फिल और चेक बॉक्स। अभी यहाँ पे ध्यान रखना, चेक बॉक्स के अंदर जब चेक बॉक्स सेट करें तो क्या कितने ऑप्शन दिखाई देते हैं? बोलो। 2। कौन से? फील्ड नेम एंड फील्ड वैल्यू। बट जब यहाँ पे रेडियो बटन था तो क्या ऑप्शन था? ग्रुप नेम एंड फील्ड वैल्यू। तो यहाँ आगे वाले में क्या था? इनिशियलाइज सिलेक्टेड। यहाँ पे क्या है? इनिशियल सिलेक्ट चेक्ड। अभी समझ में आया? रेडियो बटन में कंपोजर के थ्रू क्या था? इनिशियलाइज सिलेक्टेड। चेक बॉक्स में कंपोजर के थ्रू चेक्ड, बट CLI में दोनों के लिए चेक्ड है। तो ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आपके माइंड में सब सेट हो रहा है। ओके, अगेन लास्ट में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, लास्ट जो सेशन होगा हमारा नेक्स्ट, ओके, वो उसमें पूरा फॉर्म वापस रिपीट करूंगा एक एक मेनू के। बट मैं उसमें हेल्प नहीं करूँ, मैं रैंडमली ओके कोई भी स्टूडेंट को पूछ लूंगा इसके लिए कहाँ पे जाना है, तो आपको आंसर देना है, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। क्लियर इतना? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ओके, तो हमने टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया, रेडियो बटन यूज किया, और तो ये सबका नेम है ना, देखो यहाँ पे इसका नाम जेंडर होगा, इसका नाम जेंडर होगा, पर वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। उसमें ये डार्क है मेल, उसमें सिंगिंग में ये चेक्ड है। तो ये 3 ऑप्शन है, तीनों का नाम क्या होगा? हॉबी हॉबी हॉबी। तीनों का नेम सेम होगा, पर उसकी वैल्यू एक का सिंगिंग, एक का डांसिंग, एक का रीडिंग होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। कि हम बाय डिफॉल्ट डिजाइन में ही काम कर रहे हैं, डिजाइन और नॉर्मल में। जब भी हम फॉर्म डिजाइन करेंगे तो हम नॉर्मल मोड में ही काम करेंगे। अभी आपको टेक्स्ट एरिया ऐड करना है, तो देखो सीक्वेंस चेंज हो जाती है। फॉर्म एंड टेक्स्ट एरिया, फॉर्म फिल में नहीं जाना। ओके, बाद में टेक्स्ट एरिया ऐड करो, उसमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं? रो एंड कॉलम। CLI में क्या कमांड लिखा था मालूम है? CLI में 2 ऑप्शन थे, क्या क्या था? रोज एंड कॉल्स। यहाँ पे स्पेलिंग डिफरेंट है, रोज पूरा है और कॉलम्स पूरा स्पेलिंग लिखा है। ओके, तो सब ऑप्शन डिफरेंट है। आपको पूछो गया टेक्स्ट एरिया के अंदर जवाब ऑप्शन, तो टोटल आपको 2 ऑप्शन दिखाई देता है, रोज एंड कॉलम्स। और आपको इनिशियल चेक करने के लिए ओके इनिशियल टेक्स्ट करना होता है, जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। इतना क्लियर हो आपको?
ओके, तो ये वो उसका मेन यूज। इसका भी आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो ऐसे, जिससे आपको टेक्स्ट एरिया की प्रॉपर्टी के डायलॉग बॉक्स के अंदर रेडियो रोज एंड कॉलम्स मिलेगा और साथ में ये ऑप्शंस भी अवेलेबल है। ओके चलिए नेक्स्ट, फॉर्म सिलेक्शन के अंदर, फॉर्म एंड सिलेक्शन लिस्ट के अंदर क्या मिलेगा आपको? ओके, इनिशियलाइज सिलेक्टेड दिख रहा है आपके, तो देख रहे हैं ये सब के अंदर फॉर्म सिलेक्शन अंदर ये ऑप्शन है। ओके, ये कंप्लीट होने के बाद ये देखो ये पूरा फॉर्म रेडी हो जाएगा। बट आपको सबमिट और रिसीट बटन के लिए देखो यहाँ पे, तो ये तो सिंपल है, तो सिटी अहमदाबाद बड़ौदा राजकोट के आगे देखो चेक्ड ऐसा ऑप्शन, तो इसको क्या बोला जाता है? इनिशियलाइज सिलेक्टेड। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब ऑप्शंस मिलेंगे इसके अंदर। देखो कितने सारे ऑप्शंस है, ऐड ऑप्शन, ऐड ग्रुप, रिमूव, मूव। मैंने कई टाइम प्रैक्टिकल के अंदर ये सब समझा नहीं है। जो आपको राजकोट सिलेक्ट है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनिशियल सिलेक्टेड ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सब जो शॉर्ट नोट है ना, जब आप फॉर्म बना के रेडी कर दोगे तो लास्ट में सब समझ में आएगा। ओके, ये सब का प्लान, बैकग्राउंड कलर देखो, ये प्रीव्यू है, ये देखो ये डिजाइन में से हम प्रीव्यू में, तो ये बॉक्स का जो है ना, बॉक्स था ये सब रिमूव नहीं, मीन्स ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है, वो आपको विजिबल नहीं हो रहा है। बट जब आप मोजिला फायरफॉक्स में देखोगे उसका आउटपुट, तो आपको एग्जैक्टली फॉर्म यहाँ पे आप लिख सकते हो, टिक कर सकते हो, मेल में से फीमेल में जा सकते हो, हॉबी को सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे अपना एड्रेस लिख के सबमिट बटन या रीसेट बटन का यूज कर सकते हो। उनका जब अपने वेब ब्राउजर में वो पेज को ओपन किया है तब। बट आपको पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखना, ये भी मैंने क्वेश्चन कहीं टाइम पूछा हुआ है, बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड क्या होता है? व्हाइट कलर। पर आपकी विश है सर मुझको कलर चेंज करना है, तो आपको कौन से मेनू में जाना पड़ेगा? मेनू बार में फॉर्मेट पेज बैकग्राउंड कलर, और जैसे ये क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूरा डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा ऐसे। देखो पेज कलर एंड टैब, उसके अंदर कितने टाइप के ऑप्शन है? इसमें कस्टम कलर, कस्टम में से लास्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर, जो व्हाइट है पूरा व्हाइट। जैसे ये बॉक्स के ऊपर आप सिलेक्ट करोगे तो देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देता है, थ्री कलर, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, थ्री कलर का कॉम्बिनेशन है। जब भी कलर कोड होता है उसके आगे हैशटैग होता है, और टोटल 6 डिजिट में आपको कलर का कॉम्बिनेशन, कोई भी कलर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो रैंडमली, जैसे लाइट ब्लू से लेके कोई भी कलर, इसको बोला जाता है बैकग्राउंड कलर सिलेक्शन। ये डायलॉग बॉक्स है, ये कंप्लीट करोगे इसके बाद ही पूरा फॉर्म बैकग्राउंड की जगह पे आपको ऐसा कलर के साथ ऑप्शन मिलेगा। ये फॉर्म बनाने के लिए कंपोजर का यूज करके प्रैक्टिकल के एग्जाम में 8 मार्क्स है, थ्योरी का उसका वेटेज है 7 मार्क्स। तो ये सब मेहनत उसके लिए कर रहे हैं। ओके, तो आई होप सो ये सेशन के अंदर इतना पॉइंट्स आपको कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर कोई जिसको चैप्टर फर्स्ट क्लियर होगा उसको ही सेकंड एंड थर्ड क्लियर होगा। मोस्ट आइडिया, जैसे वीडियो की लिंक आपको मिल जाती है तो प्लीज आप अपने हिसाब से पूरा वीडियोस देख लेना, नोट्स बना के मुझको व्हाट्सएप में भी आप सेंड कर सकते हो। आई होप सो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट में आपको पूछा गया फॉर्म है, वो एक कंटेनर है जो डिफरेंट कलेक्शन ऑफ डेटा इनपुट करेगा यूजिंग कीबोर्ड और माउस में। ये फॉर्म क्यों बनाते हैं? फीडबैक लेने के लिए, सर्वे करने के लिए, क्रेडिट कार्ड का डेबिट कार्ड का इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और उसके लिए कंपोजर नाम का सॉफ्टवेयर है जो फ्री में मिल जाता है, जो आईडी लेवल का है, और इसका सिंपल इंटरफेस है। इसके लिए व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट लेवल का इंटरफेस है, जिसे कंपोजर के थ्रू आप इजीली और सिंपल वे में फॉर्म बना सकते हो। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम वापस पूरा प्रैक्टिकल करवाऊंगा। अभी तक आपने जो स्टडी नहीं किया है उससे एडवांस में विद लॉट्स ऑफ एमसीक्यू के साथ, और गूगल के अंदर फॉर्म कैसे बनाते हैं, जैसे हमारे एक स्टूडेंट की क्वेरी थी उसका भी हम इंटरव्यू के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इसके टेक्स्ट बुक के पीछे वाले पे।